सबों की जय मसीह की भाई और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि मूर्ति पूजा क्या और हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा का मतलब है किसी पत्थर, लकड़ी, धातु या किसी भी बनी हुई वस्तु को ईश्वर मानकर उसकी आराधना करना। इसमें झुकना, फूल चढ़ाना, दीप जलाना, प्रसाद चढ़ाना या उससे प्रार्थना करना शामिल है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और उसे किसी भौतिक वस्तु में कैद नहीं किया जा सकता। दूसरा, बाइबल का पहला आदेश, मूर्ति पूजा मत करो। बाइबल की सबसे पहली आज्ञाओं में ये साफ लिखा है, तू मेरे सिवा किसी को ईश्वर न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न जल में। तू उनके आगे दंडवत न करना, न उनकी सेवा करना। परमेश्वर ने दो बातें साफ कर दी। 1, वह अकेला सच्चा ईश्वर है। 2, उसकी पूजा मूर्तियों या चित्रों से नहीं की जानी चाहिए। तीसरा, मूर्तियों में शक्ति क्यों नहीं है? बाइबल में यशायाह 44 का 9 और 20 में बताया गया है कि लोग लकड़ी का आधा हिस्सा जलाकर खाना पकाते हैं और उसी लकड़ी के दूसरे हिस्से से मूर्ति बनाकर पूजते हैं। पर मूर्ति न देख सकती है, न सुन सकती है, न बोल सकती है, न बचा सकती है। भजन संहिता 115 का 4 और 8 कहती है, उनकी मूर्तियां चांदी और सोने की हैं, मनुष्यों के हाथों की बनाई हुई। उनके मुंह हैं पर बोलते नहीं, आंखें हैं पर देखते नहीं। जो उनको बनाते हैं वे उनके समान हो जाते हैं। इसका मतलब जो मूर्तियों पर भरोसा करते हैं वे भी आत्मिक रूप से अंधे और बहरे बन जाते हैं। चौथा, परमेश्वर जीवित और आत्मा है। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और जो उसको पूजते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से पूजा करनी चाहिए। यूहन्ना 4 का 24 में लिखा है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो उसे पत्थर या लकड़ी के रूप में बनाकर पूजा करना गलत है। वो हर जगह मौजूद है, सर्वशक्तिमान है और उसे हम प्रार्थना और विश्वास के जरिए पा सकते हैं, मूर्ति के जरिए नहीं। पांचवा, मूर्ति पूजा से परमेश्वर नाराज क्यों होता है? मूर्ति पूजा को बाइबल व्यभिचार के समान मानती है। क्यों? क्योंकि यह ऐसा है जैसे कोई अपने सच्चे जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बना ले। परमेश्वर ने हमें अपना बनाया है, वह चाहता है कि हम सीधे उसी से प्रेम करें। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम उसका स्थान किसी और चीज को दे देते हैं। छठवां, मूर्ति पूजा के खतरे। 1, झूठे देवताओं की ओर खींचना। मूर्ति पूजा अक्सर हमें असली परमेश्वर से दूर ले जाती है और अंधविश्वास में डाल देती है। 2, मनुष्य के बनाए नियम। मूर्तियों के आगे पूजा करने के तरीके इंसानों ने बनाए, परमेश्वर ने नहीं। 3, शैतान का धोखा। बाइबल के अनुसार 1 कुरिन्थियों 10 का 20 में लिखा है, मूर्ति पूजा के पीछे दुष्ट आत्माएं भी हो सकती हैं जो हमें सच्चे ईश्वर से दूर करती हैं। 7वां, पुरानी और नई वाचा में मूर्ति पूजा का विरोध। पुराना नियम, इस्राएल के लोग जब भी मूर्तियों की पूजा करने लगे तो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के जरिए उन्हें चेतावनी दी और कई बार सजा भी दी, जैसे बाबुल का बंधुआई जीवन। नया नियम, यीशु ने भी हमें सिखाया कि सच्ची आराधना दिल से और आत्मा में होती है, न कि किसी स्थान, मंदिर या मूर्ति के जरिए। यूहन्ना 4 का 21 और 24 में लिखा है। 8वां, एक सरल उदाहरण। मान लो आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त है जो दूर शहर में रहता है। उसने आपको एक फोटो भेजा ताकि जब आप फोटो देखें तो उसे याद करें। अब अगर आप उस फोटो को रोज सजाने लगें, उसे खाना खिलाएं, उससे बातें करें, लेकिन असली दोस्त के फोन न उठाएं, तो वह कैसा महसूस करेगा? वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ, जिंदा हूँ, तुम मुझसे बात करो, मेरी फोटो से नहीं। ठीक वैसे ही परमेश्वर जीवित है और वह चाहता है कि हम उससे सीधे संबंध रखें, मूर्तियों के जरिए नहीं। 9वां, बाइबल के 10 ताकतवर पद मूर्ति पूजा के खिलाफ। 1, निर्गमन 20 का 3 और 5, मूर्ति मत बनाओ, न पूजो। 2, व्यवस्था विवरण 4 का 15 और 16, कोई रूप मत बनाना और उसकी पूजा मत करना। 3, भजन संहिता 115 का 4 और 8, मूर्तियां बेकार हैं, जो उन्हें पूजते हैं वे उनके समान हो जाते हैं। 4, यशायाह 44 का 9, मूर्ति बनाने वाले कुछ भी नहीं हैं। 5, यिर्मयाह 10 का 5, मूर्तियां खजूर के पेड़ जैसी हैं, चल नहीं सकती, उन्हें उठाना पड़ता है। 6, 1 कुरिन्थियों 10 का 14, मूर्ति पूजा से भागो। 7, 1 यूहन्ना 5 का 21, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। 8, प्रेरितों के काम 17 का 29, परमेश्वर को सोने चांदी की वस्तु जैसा मत समझो। 9, भजन संहिता 135 का 15 और 18, मूर्तियां बेकार और निर्जीव हैं। 10, यशायाह 42 का 8, परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देता, न मूर्तियों को। तो दोस्तों, इससे हम लोग क्या सीखे कि बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा गलत है क्योंकि ये परमेश्वर की सीधी आज्ञा के खिलाफ है। मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं है, ये हमें सच्चे ईश्वर से दूर कर देती है। परमेश्वर आत्मा है और चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें।
परमेश्वर चाहता है कि हम उससे सीधे संबंध बनाएं, प्रार्थना, बाइबल पढ़ने और उसके वचन मानने के जरिए। मूर्तियां सिर्फ धोखा देती हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर सच्चा उद्धार और प्रेम देता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सबों की जय मसीह की।